वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 1,20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 10 साल के शासनकाल में मनोहर सरकार ने दी है। और अगर इस बात को काउंटर कर सकते हूं, मैं श्वेत पत्र के साथ, आरटीआई के साथ इस जवाब को ला करके दे सकता हूं। ये कांग्रेस के मित्र या बाकी दलों के मित्र स्पष्ट करें कि जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने 10 साल में कितनी नौकरी देने का काम किया। चलिए पूछ लेते हैं। देखिए जी, इनसे ये पूछो नौकरियों का हाँ जी, हाँ जी, वो जो पूछा हाँ जी, अग्निवीर में हमारे हरियाणा से हर साल 5,500 बच्चे लगते थे। अब 910 जाते हैं और 910 में से सिर्फ 200 पक्के होते हैं, बाकी सारे 4 साल में रिटायर होते हैं। वो तो 73 साल के होके ये कहते हैं मैं राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर को खत्म कर दूं। खत्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। खत्म कर देंगे अग्निवीर। सर खत्म तो ये 370 को भी कर देंगे खत्म। 370 खत्म करेंगे। नहीं, इनसे ये पूछो कि अग्निवीर से कितने युवा जा रहे हैं। आज इन्होंने हमारा हरियाणा प्रदेश सेना में इतने जवान देता था, आज इन्होंने सारे युवाओं के रोजगार को। आप क्या सहमत है इस बात से, बेरोजगारी का मुद्दा, और इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि सरकार के साथ तो आप लोगों ने भी काम किया। मैं बीजेपी सरकार को दोषी मानता हूँ, और हमें जब इस चीज़ का एहसास हुआ, हमने पार्टी को से चुनाव के ठीक पहले एहसास हुआ। बिल्कुल करना बड़ा लेट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि करनाल, अगर आप बहुत लेट है मैं करनाल मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि अगर करनाल की बात करते हैं कि रोजगार दिया है नहीं दिया, आप करनाल के अंदर सारे युवाओं को पूछ के देखिए, हर युवा यहाँ से हरियाणा की बात करिए। मैं हरियाणा की क्यों छोड़ो, आप खट्टर साहब हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और आज वो करनाल लोकसभा से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे एक बार जाके पूछो गाँव का युवा कहाँ पे है, हर युवा बाहर बैठा। अग्निवीर खत्म कर देंगे, 370 खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राम जी को फिर से टेंट में ला देंगे। राम जी क्या बीजेपी का है? सिर्फ राम जी तो सबके हैं। जो राम मंदिर का मुद्दा जो इन्होंने उठाया, राम हमारे राम आएंगे उसके हम जाएंगे, क्या मतलब है ये? तो गए क्यों नहीं लोग प्राण प्रतिष्ठा में? किस लिए जाएंगे? इनविटेशन जब दिया गया, राम तो अपने घर है। जब राम सबके थे तो बीजेपी को घर बैठ श्री राम को घर बैठ के सभी याद करते हैं, सभी याद करते हैं श्री राम को। और जो बीजेपी वाले जो बोल रहे थे, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो बेरोजगार, एक मिनट, उनसे कह रहे हैं राम सबके हैं, तो राम के प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर का जो कार्यक्रम था गए क्यों नहीं? वो बीजेपी वालों की थी, बीजेपी वालों एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। कैसे जब राम सबके हैं तो बीजेपी का कैसे हुआ? आप इस पे क्या तर्क है? वो बीजेपी वालों ने बोला, उन्होंने सीधे चिट्ठी में लिख के दिया। हाँ। उन्होंने बोला क्लियरली, ये सिर्फ वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।